यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। हमारे बहुत सारे परिजन हैं जो गायत्री परिवार को जानते हैं या गायत्री महामंत्र का जाप भी करते हैं, लेकिन आसपास गायत्री मंदिर नहीं होने के कारण वो गायत्री महामंत्र की गुरु दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। क्या आप भी गायत्री परिवार से जुड़ना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज जानते हैं घर में रहकर खुद से गायत्री महामंत्र की दीक्षा कैसे लें। आज जानेंगे गुरु दीक्षा लेना क्यों जरूरी है। साथ ही साथ जानेंगे एक से अधिक गुरु बना सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी गुरु को वरण अवश्य किए हैं। हो सकता है आपने भी शिव गुरु या अन्य गुरु को वरण किए हो। इसलिए हमारे मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या हम दो गुरुओं को वरण कर सकते हैं? याद करें, आप अपना बचपन का जीवन, जब पहली गुरु आपकी माँ हुई, धीरे धीरे समय बदलता गया और ना जाने कितने गुरुओं से आपने शिक्षा ग्रहण की। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे जीवन में बदलाव आते हैं, उसी प्रकार हम अपने गुरु दीक्षा में बदलाव कर सकते हैं। कोई खास बंधन नहीं है कि गुरु सिर्फ एक ही हो। वैसे भी गायत्री महामंत्र तो मंत्रों का महामंत्र है। हर शुभ कार्य करने से पहले गायत्री महामंत्र का जाप किया जाता है। कोई भी पूजन गायत्री महामंत्र से ही शुरू होती है। आप बेहिचक हमारे गायत्री परिवार से जुड़कर वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु वरण कर सकते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने भगवान ब्रह्मा से गायत्री महामंत्र प्राप्त करके एकाकार कर दिया। विगत समयों में कुछ विशेष तबकों के द्वारा भ्रम भी फैलाया गया कि गायत्री महामंत्र सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। महिलाएं गायत्री महामंत्र का जाप नहीं कर सकती है, जो सिर्फ मिथ्या है। आप आज गायत्री महामंत्र की दीक्षा लें। ईमानदारी पूर्वक सिर्फ 15 दिन जाप करें। आने वाले समयों में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। अतः निसंकोच भावना से आप एक से ज़्यादा गुरु वरण कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जीवन में गुरु दीक्षा क्यों जरूरी है। याद रखें, हम सभी अपने घर में पूजा अर्चना करते हैं, अपने अनुसार ईमानदारी पूर्वक श्रद्धा व आस्था के साथ ईश्वर की भक्ति करते हैं। लेकिन क्या बिना गुरु के, बिना शिक्षक के आप यहाँ तक का सफ़र तय कर पाते? बचपन से लेकर वर्तमान समय तक आपके कोई ना कोई गुरु हुए। आज आपका जीवन अनुशासित है तो किसी न किसी विशेष व्यक्ति के कारण ही। आप तैरना भी जानते हैं, बेहतर नाविक भी हैं जो अपने नाव को नदी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि तेज बाढ़ आ गई, तेज हवाएं चलने लगी तो बहुत कठिनाई से आप नाव को किनारे लगा पाएंगे। हो सकता है आप बीच मझधार में ही फंस जाएं और नदी की तेज धारा आपको कहीं बहाकर ले जाए। मुझे पता है वर्तमान समय में भी आपका जीवन बीच मझधार में फंसा हुआ है। आप बेहतर नाविक तो हैं, लेकिन बेहतर मल्लाह नहीं हैं। आपको अपने जीवन में एक अनुभवी, अनुशासित मल्लाह की ज़रूरत है जो आपके जीवन को सही दिशा दे। इसलिए जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे वो आपके गुरु बनने लायक हो। विगत दशकों में गुरुओं की बारसी आ गई है, जिन्हें देखो गुरु दीक्षा दिए जा रहे हैं। आप पहले चिंतन करें कि गुरु दीक्षा जिनसे स्वीकार कर रहे हैं उनका स्तर क्या है। निसंकोच शांति मन से गुरु का चयन करके उनका वरण करें। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए विशेष व्यक्ति ही पहुँचा है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए।
आज जानते हैं कि क्या घर में खुद से गायत्री महामंत्र की दीक्षा ले सकते हैं? क्या स्वयं से गुरु दीक्षा लेना संभव है? क्या खुद से गुरु दीक्षा लेकर विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं? सर्वप्रथम जितना जल्दी हो सके आप गायत्री महामंत्र की दीक्षा लें। अच्छे कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं खुद से गुरु दीक्षा कैसे लें। सबसे पहले आप जानें कि गुरु दीक्षा लेने के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री आवश्यक है। पीले रंग से रंगा हुआ अरबा चावल, कच्चा धागा, पीले, लाल व सफ़ेद रंग का फूल, एक जलपात्र, एक थाली, एक सिक्का। यदि जनेऊ पहनते हैं तो एक जनेऊ, हो सके तो पीले रंग का कोई कपड़ा। आप सप्ताह के किसी भी दिन गायत्री महामंत्र की दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन गुरुवार का दिन उत्तम होगा। गुरुवार के दिन आप सुबह 3 बजे जग जाएं। सर्वप्रथम नित्य क्रिया कर्म करके पूजा घर की सफाई करें। याद रखें, ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, आपके नियम वो निष्ठा के नहीं। माता सबूरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाया था। गायत्री परिजन सूर्य के उपासक होते हैं, इसलिए आप सूर्योदय का इंतजार करें। सुबह के 4 बजे पूरे प्रेम पूर्वक पूजा करके पालथी मारकर बैठ जाएं। अपने कंधे पर पीले वस्त्र रख लें। मेरी दंड को सीधा रखें। 3 बार सांस को अंदर लें वो बाहर छोड़ें। सांस अंदर लेते समय मन ही मन विचार करें कि बाहर की अच्छाइयाँ हमारे अंदर समाहित हो रही है। सांस छोड़ते समय मन ही मन विचार करें कि मेरे अंदर की सारी बुराइयाँ दूर हो रही है। अब गायत्री महामंत्र का जाप मन ही मन 3 बार करें। मन को शांत करें और विचार करें, अब मैं पूर्ण रूप से गुरु दीक्षा के लिए तैयार हूँ। मेरी सारी बुराइयाँ दूर हो गई। 3 बार उच्च स्वर में गायत्री महामंत्र का जाप करें। जिस प्रकार अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैलती है, ठीक उसी प्रकार गायत्री महामंत्र की सकारात्मक शक्ति घर के चारों ओर फैलती है। अब आप रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांध लें। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आपको आसमान में दिखाई दे, आप थाली, जलपात्र, तीनों रंग का पुष्प, अक्षत वो सिक्का लेकर अपने आंगन या छत पर चले जाएं। वहीं पालथी मारकर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर बाएं हाथ से ढकें। एक बार गायत्री महामंत्र का जाप करके उसे अपने शरीर पर अर्पित करें। अब जो पीला वस्त्र आपके पास है उसे ओढ़ लें। दाहिने हाथ में पुष्प, अक्षत, सिक्का वो फूल लें। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्मरण करते हुए 3 बार गायत्री महामंत्र का जाप करें। मन ही मन उनसे कहें कि मैं आपको गुरु रूप में वरण कर रहा हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। पुनः 3 बार गायत्री महामंत्र का जाप उच्च स्वर में करें। अब हाथ के सारे पूजन सामग्री को थाली में रख दें। खड़े हो जाएं और 3 बार भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। आपके गुरु दीक्षा ग्रहण की सारी प्रक्रिया पूरी हुई। अब जब भी आपको शांति कुंज या गायत्री महायज्ञ का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आप वहां सामूहिक रूप से गायत्री महामंत्र का दीक्षा पूरे विधि विधान से ले लें। क्या आप जानना चाहते हैं परम पूज्य गुरुदेव का अंतिम दिन कैसा था? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहां एक वीडियो है परम पूज्य गुरुदेव का अंतिम दिन। सभी भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। यदि गायत्री महामंत्र से जुड़े आपके एक भी सवाल हैं तो अभी कमेंट में जाकर पूछें। आपके हर सवालों का जवाब अविलंब दिया जाएगा। बड़े चैनलों को
सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।